अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अहमद रज़ा साबरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल सहर होने तक। दोस्तों, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था ट्विटर के मुतालिक, जिसमें मैंने ट्विटर की अफादियत और उसकी अहमियत के बारे में आपको तफसील से बताया था और ये भी बताया था कि ट्विटर का इस्तेमाल कैसे करना है, जिसको आप दोस्तों ने बहुत सराहा और बहुत तारीफ़ की। फिर भी कुछ दोस्तों का तकाज़ा था कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें मुख्तसरन ट्विटर के इस्तेमाल का तरीक़ाकार बताया जाए। तो दोस्तों, लीजिए ये वीडियो हाजिर है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो उसके बगल में घंटी बनी हुई है उस घंटी को दबा दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो डायरेक्ट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी इस वक्त आप अपने ट्विटर के होम पेज पे हैं। जैसे ही आप ट्विटर को खोलते हैं तो सबसे पहले उसका होम पेज आपके सामने आ जाता है। तो होम पेज में अगर आप सबसे शुरुआत में जाना चाहते हैं, जहां से सबसे लेटेस्ट मैसेज, सबसे ताज़ा तरीन पोस्ट आपको दिखाई दे, तो इस होम बटन पे आप क्लिक करते हैं। ये आपका होम पेज है। अब देखिए यहाँ पे लाइन से ट्वीट्स आए हुए हैं। टाइम्स नाउ का ट्वीट है, उसके बाद पंकज पुनिया का ट्वीट है और इस तरह से ये सारी ट्वीट्स हैं। अब करना क्या है, जो भी ट्वीट्स हैं, अगर आपकी दिलचस्पी का ट्वीट है कोई जिसमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है, तो अगर आप उस ट्वीट के साथ कुछ करना चाहते हैं, मतलब लाइक करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, उस पर कमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस ट्वीट को खोलना पड़ेगा। मान लें ये तारिक रज़वी का एक ट्वीट है। अब इस ट्वीट को आप लाइक कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं और उस पर कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट के साथ साथ भी रीट्वीट कर सकते हैं। वो कैसे? तो सबसे पहले इस ट्वीट को आपको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए आप इस ट्वीट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ट्वीट आपके सामने खुलकर आ गया, इन्होंने जो भी लिखा है। अब इसमें नीचे देखें, दाहिनी तरफ से सबसे पहले शेयर का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो कई सारा ऑप्शन आता है। सेंड वाया डायरेक्ट मैसेज, ऐड ट्वीट टू बुकमार्क्स, यानी अगर आप डायरेक्ट मैसेज में किसी को भेजना चाहते हैं तो उसको भेज सकते हैं, या इस ट्वीट को आप आइंदे के लिए महफूज करना चाहते हैं तो उसको बुकमार्क करेंगे, या इसकी लिंक को कॉपी करके कहीं और किसी और सोशल मीडिया पर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर शेयर ट्वीट वाया, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, सोशल मीडिया की सारी चीज़ें, जैसे मेल के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से, टेलीग्राम के ज़रिए से, जिस ज़राए से भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। तो ये तो पहला ऑप्शन हो गया शेयर का। एक बार फिर से बता दूं, जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आएंगे। ये सब शेयर के ऑप्शन हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। जैसे मैसेज के ज़रिए से आपको शेयर करना है, किसी को मैसेज में भेजना है, या इस को बुकमार्क करना है, मतलब आइंदा के लिए महफूज करना है, या फिर इस लिंक को कॉपी करके कहीं और ट्वीट करना है, या फिर डायरेक्ट किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करना है। तो एक तो यह है। दूसरा, यहाँ पे जो ये हार्ट का निशान बना हुआ है उसको आप क्लिक करके लाइक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये लाल हो जाएगा, मतलब ये आपने इसको पसंद किया। और जो तीसरा ऑप्शन है, ये जो दो तीर का निशान बना हुआ ऊपर से नीचे से, इसमें आप इस ट्वीट को रीट्वीट करने जा रहे हैं, मतलब आप उस ट्वीट को और फैलाना चाह रहे हैं। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे दो ऑप्शन देगा, रीट्वीट करने का या फिर रीट्वीट विद कमेंट करने का। यानी या तो सीधा डायरेक्ट उसको रीट्वीट कर दिया, या फिर कुछ अपनी बात कह करके उसको आप रीट्वीट करना चाहते हैं। जैसे फेसबुक में भी होता है, अगर आप किसी पोस्ट को शेयर करते हैं तो या तो डायरेक्ट शेयर कर दें या फिर अपना भी कमेंट उसमें डाल करके तब शेयर करें। ये दोनों तरीका होता है। ये हो गया। अब या तो इसको डायरेक्ट रीट्वीट कर दें, ये मैंने इसको
रीट्वीट कर दिया, ठीक है। या फिर अगर वापस भी ले सकते हैं, अगर आप अंडू करना चाह रहे हैं यानी कि उसको रीट्वीट को वापस लेना चाह रहे हैं तो वापस भी कर सकते हैं। या फिर उसको रीट्वीट विथ कमेंट यानी अपनी बात के साथ करना चाहते हैं तो रीट्वीट विथ कमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो कुछ भी आपको कहना है आप लिख करके उसकी तायद में मुखालफत में जो भी है आप यहाँ से उसको रीट्वीट का बटन ऊपर में है उसको रीट्वीट कर देंगे। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो ये हो गया। और तीसरी चीज़ जो है कि आप डायरेक्ट तारिक रज़वी के पोस्ट पर कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कमेंट बॉक्स में जाएं, यहाँ पे देखें रिप्लाइंग टू तारिक रज़वी एंड अहमद रज़ा जो मेरी आईडी है, आप यहाँ से उसको जो भी लिखना है लिख करके और यहाँ पे रिप्लाई कर देंगे तो रिप्लाई हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ये 4 चीज़ें जो आप किसी भी ट्वीट के साथ कर सकते हैं। अब फिर से बाहर आते हैं दोस्तों। अब देखिए ये तो हुआ कि किसी भी ट्वीट के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, और अब ये कि आप खुद अपना ट्वीट कैसे करना है। आप खुद कुछ ट्वीट करना चाहते हैं, उसके लिए सिंपल है, आपके मोबाइल के नीचे दाहिनी जानिब या बाएं जानिब कहीं पे भी ये प्लस का निशान बना होगा और ये पंख का निशान बना होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, मतलब आप अब ट्वीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कोई भी अपना मैसेज लिखिए और मैसेज जब भी लिखें तो याद रखें कि जिस मौजू पर आपने ट्वीट करना है या जिस मौजू पे आप ट्वीट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो @ है या हैशटैग्स हैं वो ज़रूर ऐड करें। उससे क्या होगा कि आपके ट्वीट की पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होगी और आप किसी हैशटैग का हिस्सा बन जाएंगे तो आपका ट्वीट जल्दी वायरल होगा और जल्दी मशहूर हो जाएगा। जैसे सपोज़ मैं एक ट्वीट करता हूं आपको समझाने के लिए, डियर नीतीश कुमार सर, प्लीज़ हेल्प लेबर्स आउटसाइड बिहार। ये ट्वीट हो गया। अब इसको आप अगर ऐसे ही ट्वीट कर देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये ना तो नीतीश कुमार तक पहुंचेगा और ना ही किसी भी चैनल तक, मीडिया तक पहुंचेगा। तो अगर आप इसको नीतीश कुमार तक पहुंचाना चाहते हैं या मीडिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें आप डायरेक्ट नीतीश कुमार को टैग कर सकते हैं। अब ये क्या होगा कि नीतीश कुमार साहब के हैशटैग के साथ, नीतीश कुमार साहब के नाम के साथ ये ट्वीट हो जाएगा। करना क्या है, @ नीतीश कुमार, यहाँ देखिए नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार को टैग कर दिया। और भी किसी को टैग करना चाहते हैं, कोई मंत्री संतरी है उसको टैग करना चाहते हैं, यहाँ से नाम सर्च करें @ से और उसको टैग कर दिया। जैसे लेबर डिपार्टमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर है, किसी को भी टैग करना चाहते हैं, यहाँ पे सब अवेलेबल है। और उस करने के बाद यहाँ से आप इसको ट्वीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये ट्वीट हो जाएगा। ये आपका अपना जो ट्वीट बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ अगर कुछ आप इसमें फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो फ़ोटो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या तो आप पहले से महफूज करके रखें या फिर कोई फ़ोटो हो जो इससे ताल्लुक़ रखता हो आपके इस पोस्ट से, वो फ़ोटो भी यहाँ से आप लगा सकते हैं। कोई GIF है, कोई इमोजीज़ हैं वो भी लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। या यहाँ पे ये देखें चौथे नंबर पे जो लोकेशन है, आप लोकेशन भेजना चाह रहे हैं कि आप कहाँ से ट्वीट कर रहे हैं तो वो लोकेशन भी यहाँ से आप भेज सकते हैं, जहाँ से भी हैं आप वो लोकेशन भी आप भेज सकते हैं। तो ये मुख्तसरन मैंने ये बताया आपको कि आप अपना ट्वीट कैसे करते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब तीसरी और सबसे
अहम चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आजकल ट्रेंड्स का बड़ा दौर चला हुआ है। आपने देखा होगा कि रोज़ ड्रामेबाजी हो रही है। आज ये चीज़ ट्रेंड कर रहा है, आज वो चीज़ ट्रेंड कर रहा है, आज वो बात ट्रेंड कर रही है। तो उस ट्रेंड में कुछ चीज़ें तो अच्छी चीज़ें ट्रेंड होती हैं, कुछ फालतू और वाहियात चीज़ें भी ट्रेंड होती हैं जो बेकार लोग या यूं कहें कि समाज दुश्मन लोग भी ट्रेंड कराते हैं। लेकिन कुछ अच्छे ट्रेंड्स भी होते हैं जिनको और ज़्यादा ट्रेंड कराना बहुत ज़रूरी होता है। उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका सर्च का बटन है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाएगा, ट्रेंड्स फॉर यू। आपके लिए ट्विटर ने कुछ ट्रेंड्स किया है जिसमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है, वो आप देखें क्या क्या ट्रेंड्स है। जैसे पाल घर के गुनहगार या PM वेकअप सेव इंडिया वगैरह वगैरह, ये सब ट्रेंड है। अगर आप नेशनल लेवल पे देखना चाहते हैं कि मुल्क में क्या ट्रेंड कर रहा है, दोस्तों ट्रेंड का मतलब है जो चीज़ इस वक्त चर्चा में है सबसे ज़्यादा मुल्क में, या टीवी पे, मीडिया में, अखबारात में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चे में है वो चीज़ ट्रेंड कहलाती है। अब यहाँ पे देखें, ट्रेंडिंग में फॉर यू का मतलब समझें और ट्रेंडिंग का मतलब समझें। फॉर यू में भी वही चीज़ें हैं, ट्रेंड्स ही हैं, लेकिन आपकी जो हैबिट है उसके हिसाब से ट्विटर ने इकट्ठा किया है। और यहाँ पे ट्रेंडिंग में जो है ये इंडिया वाइज पोजीशन यानी 1 2 3 4 5 पे कौन ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखें यहाँ पे ट्रेंड्स नंबर 1 पे क्या है, आस्क SRK, संतोष के साथ, देश वगैरह, ये सब ट्रेंड्स हैं। अब इसमें देखिए कि बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ ही में नहीं आएगा क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ ही में नहीं आएगा क्या है, लेकिन समझने की कोशिश करें। तो अब कुछ चीज़ें तो बहुत सारे ट्रेंड्स तो ऐसे भी होते हैं जो हिंदी में होते हैं। हिंदी में तो हिंदी तो आप आसानी से समझ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश समझने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन हिंदी तो लगभग सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी होते हैं। तो हिंदी में है या इंग्लिश में है, जो भी है, अगर आप उसके मुतालिक जानना चाहते हैं कि किस चीज़ के बारे में ट्रेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे आस्क SRK, ये क्या है भाई, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने इस ट्रेंड से जुड़े सारे पोस्ट आ जाएंगे। ये सारे पोस्ट जो किए गए हैं वो इसी हैशटैग के मुतालिक किए गए हैं। अब आप एक एक ट्वीट को पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंड किस चीज़ के बारे में चलाया जा रहा है। जब आपको समझ में आ जाए कि ये ट्रेंड किस चीज़ के बारे में चलाया जा रहा है और ये चीज़ अगर अच्छी है समाज हित में, देश हित में, तो आप इस ट्रेंड का हिस्सा बन सकते हैं। वो कैसे? उसी तरीके से जैसे पहले मैंने बताया, या तो इसको शेयर करें, लाइक करें। लाइक करने से आप ट्रेंड का हिस्सा तो नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम उस पोस्ट को तक़वियत मिलेगी। आप शेयर कर सकते हैं, रीट्वीट करने से आप ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं, उससे भी तक़वियत मिलेगी उस ट्रेंड को। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जब आप रीट्वीट करते हैं, किसी भी हैशटैग को आप अगर रीट्वीट करते हैं, तो मतलब ये हुआ कि आप उसको ट्रेंड कराने में हिस्सेदार बन रहे हैं, यानी उसको मज़ीद तक ट्रेंड करने जा रहे हैं। चाहे आप विद कमेंट करें या विदाउट कमेंट करें, डायरेक्ट रीट्वीट करें या रीट्वीट विद कमेंट करें, आप उस ट्रेंड को मजबूती देने जा रहे हैं। तो इसको हमने रीट्वीट कर दिया। अब ये रीट्वीट जब आप करते हैं तो दरअसल ये पूरा का पूरा पोस्ट दोबारा से आपके वॉल पे शेयर हो जाता है, जिसमें ये जो हैशटैग है आस्क SRK ये भी शामिल होता है। तो गोया कि ये ट्रेंड को मजबूती मिल गई और एक और आदमी ने इसको रीट्वीट कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आजकल अच्छे मौज़ूआत पे, अच्छी बातों पे ट्रेंड चलाया जाता है, जिससे सरकार, मीडिया और लोगों पे असर पड़ता है। तो अच्छी चीज़ है, आप ट्रेंड्स का हिस्सा बने और ट्रेंड कराएं, ख़ास के अपने हुकूक के बारे में, या गरीबों मज़दूरों के बारे में, या जो आजकल
کسی خاص طبقے کو بدنام کرنے کے لیے جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے ملک میں، اس کے خلاف کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے تو اس کا بھی آپ کو حصہ بننا چاہیے، اور اپنی طاقت سوشل میڈیا پہ دکھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کے آپ کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر کے جس طریقے سے آج ملک میں آپ کے خلاف نفرت اور زہر گھول دیا گیا ہے، تو اب وقت ہے کہ آپ جو ہے اس سوشل میڈیا کے ہتھیار سے ہی ان کا مقابلہ کریں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی آپ کو تباہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ کو جو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اچھی چیز ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے 3 بنیادی باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ کسی بھی ٹویٹ کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں، اور نمبر 2 کہ آپ اپنا ٹویٹ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں، اور نمبر 3 یہ کہ آپ کسی بھی ہیش ٹیگ کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں اس کو ری ٹویٹ کر کے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، فالو کرنے کا یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، آپ کو کون فالو کر رہا ہے۔ تو اس کو جاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہوم پہ جائیں اور آپ کی جو پروفائل فوٹو ہے جہاں پہ آپ وہاں پہ کلک کریں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کتنے فالوورس ہیں اور آپ کتنے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ کسی کو فالو کیسے کرنا ہے دوستو؟ فالو کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے فالو کیا ہے تو آپ بھی اس کو فالو بیک کر دیں، سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی خاص شخص کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں سے سرچ کریں، جیسے مان لیں آپ کسی بھی نیتا کو یہاں سے سرچ کریں، اروند کیجریوال، یہ دیکھیں اروند کیجریوال یہاں آ گئے۔ تو یہ اب یہاں پہ چونکہ میں نے فالو کر رکھا ہے اس لیے فالوئنگ دکھا رہا ہے۔ جب آپ اگر نہیں کیے ہوں گے تو یہاں پہ فالو کا بٹن ہوگا، آپ اس کو فالو پہ کلک کر کے اور فالو کر سکتے ہیں۔ اور یہ سائڈ میں جو گھنٹی بنی ہوئی ہے اس کو بھی دبا کر کے، اور اس پہ پلس کا نشان ہے، مطلب آپ ان کے ٹویٹس آپ کو ڈائریکٹلی نوٹیفیکیشن میں آئے گا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے بغل میں جو گھنٹی بنی ہوئی اس گھنٹی کو دبا دیں اور اس پہ آل کا بٹن کلک کر دیں۔ تب تک انشاءاللہ پھر دوسرے کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔